नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, और इस राजनीति में एक बार फिर वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। याद है साल 2022 जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। ठीक वैसा ही एक और बड़ा तूफान साल 2026 में आ चुका है। खबर है कि शिवसेना के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बगावत की राह पर हैं, और इस पूरे गेम को नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। विरोधियों का दावा है कि उद्धव सेना का पत्ता साफ होने वाला है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। उद्धव ठाकरे ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। आखिर ये ऑपरेशन टाइगर है क्या, और इसे कौन चला रहा है? और मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों की माने तो एकनाथ शिंदे कैंप और महायुति गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को विधायी स्तर पर जो है पूरी तरह कमजोर करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा है। इसके तहत उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसदों को अपने पाले में लाने की तैयारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, और इन बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता देने की मांग भी की है। उनका तर्क क्या है? बागी सांसदों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की योजना बना रहे हैं, जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन संजय राउत और उद्धव गुट का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि हर बागी सांसद को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। जब हर कोई सोच रहा था कि उद्धव ठाकरे टूट जाएंगे, तब वो एक नए रूप में सामने आए हैं। इस पेपर क्लिपिंग को देखिए जो हम आपको वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर से लिखा है, बागी सांसदों के आगे नहीं करेंगे सरेंडर। ऑपरेशन टाइगर की काट के लिए चल दी नई चाल। उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने दिल्ली की बैठकों से गायब रहने वाले 6 सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, और साफ कह दिया कि अगर जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सिर्फ नोटिस ही नहीं है, उद्धव ठाकरे अब सीधे जनता और अपने कैडर के बीच जा रहे हैं, और 27 जून से 29 जून के बीच वो महाराष्ट्र के तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं। वो यवतमाल, परभणी, हिंगोली, धाराशिव और शिरडी जैसे प्रमुख गढ़ों का दौरा करेंगे। उनका मकसद साफ है, अगर नेता पार्टी छोड़ते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता और वोटर न छटके। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे का एक बहुत ही भावुक बयान सामने आया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी इसी वक्त शिवसेना यानी यूबीटी के प्रमुख पद से हटने को तैयार हूं। इस इमोशनल कार्ड ने शिव सैनिकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है। उद्धव जानते हैं कि कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी जो कानून है, इसके तहत सांसदों को अयोग्य ठहराना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब 2/3 बहुमत उनके पास है। इसीलिए कानूनी दांवपेच के साथ साथ उद्धव ठाकरे अपनी असली जो ताकत है यानी पब्लिक सिंपैथी, जनता की सहानुभूति को बटोरने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ बगावत करने वाले सांसद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। खबरों के मुताबिक वो जल्द ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति साफ करने वाले हैं। वो जनता को बताएंगे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ आकर क्यों छोड़ा। इस सियासी भूचाल का असर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में मुंबई महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव और महाराष्ट्र के बाकी स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। अगर एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी होता है तो बीएमसी की सत्ता पर सालों से काबिज ठाकरे परिवार का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।
और ये महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा जो है झटका है। तो महाराष्ट्र की सियासत अब उस मोड़ पर आ चुकी है, उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां पर ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे के जवाबी अभियान के बीच आर पार की जंग तय हो चुकी है। क्या उद्धव ठाकरे अपने बचे हुए कुनबे को बचा पाएंगे? क्या उनका ये जमीनी दौरा इस बगावत की आग को शांत कर पाएगा, या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे का ये पलटवार कामयाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और